श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीट आवंटन में क्या वाकई गड़बड़ है? क्या इसका विरोध करने वाले सही हैं? सीटों का बंटवारा न तो नियमों के अनुसार हुआ और न ही प्रक्रिया को सार्वजनिक किया गया। क्या यह सही है? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो श्राइन बोर्ड पारदर्शी प्रक्रिया का ब्यौरा क्यों नहीं जारी करता? ये विवाद सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि आस्था और प्रशासनिक ईमानदारी की परीक्षा है। श्राइन बोर्ड की चुप्पी और प्रशासनिक उदासीनता ने इस मुद्दे को और उलझा दिया है। क्या ये सही है? नमस्कार, आज नजरिया में बात इसी पर। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुए सीट आवंटन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तेजी से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। एक और कुछ समूहों और संगठनों का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया में हिंदुओं के संस्थान के नाम पर सीटों का वितरण कथित रूप से असंतुलित है। वहीं दूसरी ओर श्राइन बोर्ड और कॉलेज प्रशासन का स्पष्ट पक्ष है कि पूरे देश में मेडिकल शिक्षा के प्रवेश पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, मेरिट और सरकारी नियमों के मुताबिक होते हैं। ऐसे में किसी भी धार्मिक आधार पर सीट निर्धारण न तो कानूनी है और न ही व्यवहारिक। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक धार्मिक ट्रस्ट अवश्य है, लेकिन इससे चलने वाले संस्थान सरकारी मानदंडों, मेडिकल काउंसिल के नियमों और नेशनल मेडिकल कमीशन के दिशा निर्देशों के तहत आते हैं। मेडिकल दाखिले नीट के जरिए होते हैं, जिसमें धर्म, जाति या किसी अन्य पहचान का कोई स्थान नहीं होता। सीटें मेरिट के आधार पर ही आवंटित होती हैं, चाहे छात्र किसी भी धर्म या समुदाय से हो। ट्रस्ट की वित्तीय संरचना चाहे दान से चलती हो, लेकिन शिक्षा संस्थानों पर वही कानून लागू होते हैं जो पूरे देश के स्वास्थ्य शिक्षा ढांचा है उस पर लागू होते हैं। इस दृष्टि से यदि श्राइन बोर्ड कहता है कि उसने केवल नियमों का पालन किया है तो ये तथ्यात्मक रूप से सही है, क्योंकि मेडिकल शिक्षा में धर्म आधारित आरक्षण कानूनी रूप से मान्य ही नहीं है। विरोध करने वाले कई हिंदू संगठनों का मत है कि चूंकि ये संस्थान हिंदुओं के चढ़ावे और दान से संचालित होता है, इसलिए इसकी सीटों पर हिंदू छात्रों का विशेष अधिकार होना चाहिए। इस भावनात्मक तर्क को जन समर्थन भी मिल रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लोगों को लगता है कि स्थानीय युवाओं को अवसर कम हो रहे हैं। हालांकि ये तर्क भावनात्मक तो है, पर संविधान और कानून की कसौटी पर कमजोर पड़ता है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता। मेडिकल संस्थान, मिशनरी, ट्रस्ट या धार्मिक संगठन द्वारा संचालित हो सकते हैं, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया सार्वजनिक और कानूनी मानकों से बंधी रहती है। इसलिए विरोध करने वालों की भावना समझी जा सकती है, पर इसकी कानूनी वैधता नहीं बनती। शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का धार्मिक पक्षपात पर क्या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों में दानदाताओं की धार्मिक भावना का सम्मान होना चाहिए, या फिर सभी मेडिकल संस्थानों की तरह एक समान नियम लागू किए जाएं? उत्तर स्पष्ट है, कानून के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन संवाद से भावनाओं को संबोधित किया जा सकता है। बेहतर होगा कि श्राइन बोर्ड विस्तृत प्रेस नोट जारी करे, सीट आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से सार्वजनिक करे, स्थानीय छात्रों और क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष स्कॉलरशिप या शैक्षणिक योजनाएं शुरू करे। ये विवाद केवल सीट आवंटन का नहीं बल्कि धार्मिक भावना, शिक्षा नीति, पारदर्शिता और राजनीतिक दृष्टिकोण, इन सबके टकराव का परिणाम है। भावना और कानून दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाधान संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए ही निकलेगा। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।